हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बेस्ट और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भारत श्रीलंका के बीच खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले के मैन ऑफ द मैच वॉशिंगटन सुंदर आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों भड़क गए, क्यों पत्रकार का सवाल उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने कह दिया उसे कंट्रोवर्शियल। तो इसके बारे में दोस्तों हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। और एक खास बात, स्पोर्ट्स विद रवीश के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए और रवीश बिश 1 के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा टी20 मुकाबला बेहद ही रोमांचक रहा। मतलब ऐसा मुकाबला जिसमें लग रहा था कि श्रीलंका इस मुकाबले को जीत जाएगा और सीरीज 2-1 पर खत्म होगी। हालांकि सीरीज भारत के पास रहेगी, लेकिन तीसरा टी20 मुकाबला ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका इसे जीत जाएगा। लेकिन तभी सूर्य कुमार यादव ने दोस्तों अपना दिमाग चलाया, रिंकू सिंह से सेकंड लास्ट ओवर और उसके बाद आखिरी ओवर कराया। मुकाबला सुपर ओवर में गया जहां वॉशिंगटन सुंदर ने गेंदबाजी की और भारत ने सुपर ओवर में इस मुकाबले को जीता और 3-0 से सीरीज को अपने नाम कर लिया। तो ये जो फाइनल टी20 मुकाबला था, इसके मैन ऑफ द मैच रहे वॉशिंगटन सुंदर। और जब वॉशिंगटन सुंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो क्यों वो भड़क गए और किन किन सवालों के उन्होंने जवाब दिए उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल मैंने वॉशिंगटन सुंदर से पूछा था, मैंने उनसे पूछा था कि इसके पीछे क्या आइडिया था कि रिंकू सिंह को गेंदबाजी दी गई और फिर सूर्य कुमार यादव ने खुद गेंदबाजी करी। पार्ट टाइमर से गेंदबाजी कराना और वो भी रिंकू सिंह से गेंदबाजी कराना, इसके पीछे क्या थिंक टैंक था, क्या आइडिया था, क्या चीजें थी। तो उन्होंने बोला कि ये लीडरशिप जो है, सूर्य कुमार यादव की लीडरशिप का एक कह सकते हैं कि एक हाईलाइट है कि उनका दिल बहुत ज्यादा बड़ा है सूर्य कुमार यादव का। उन्होंने सोचते हैं, एक कप्तान के तौर पर उनकी सोच यहां पर सामने आई है और इसीलिए उन्होंने रिंकू सिंह को बॉल थमा दी वहां पर और फिर खुद वहां पे गेंदबाजी के मोर्चे पर आ गए। तो लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो ये सूर्य कुमार यादव का एक बहुत बड़ा हाईलाइट पॉइंट जिसे कह सकते हैं, जो कि फाइनल टी20 मुकाबले में सामने आया जिसको भारत ने जीता। अब आप सोच सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव की थिंकिंग किस लेवल की है और कैसे उन्होंने श्रीलंका के जबड़े से मैच को छीन लिया। और आपने देखा होगा कई मैचेस इंडिया के बहुत ज्यादा क्लोज गए, जहां पे हमें लगा पाकिस्तान के अगेंस्ट हम हार जाएंगे, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हार जाएंगे और या श्रीलंका के अगेंस्ट, लेकिन मैच को खींच के लाए इंडिया के खिलाड़ी। और यहाँ पे तो अब कोई जसप्रीत बुमराह भी नहीं था, ना कोई हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करा रहे थे, ना अर्शदीप सिंह। तो बहुत तारीफ की वॉशिंगटन सुंदर ने सूर्य कुमार यादव की लीडरशिप स्किल्स की कि ये उनका लीडरशिप स्किल्स है। दूसरा मैंने उनसे सवाल पूछा था वॉशिंगटन सुंदर से कि सुपर ओवर में आपके दिमाग में क्या चल रहा था। तो वॉशिंगटन सुंदर का दोस्तों ये कहना था कि सुपर ओवर के बारे में उनको पता ही नहीं था कि उनको सुपर ओवर करना है। लेकिन जब सूर्य कुमार यादव और जब टीम आ रही थी तो सूर्य कुमार यादव ने उनकी तरफ देखा और उनसे बोला कि सुपर ओवर जो है वो आप करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए एक चैलेंज की तरह था, क्योंकि इतने बड़े हाई प्रेशर मैच में जहां पे कि प्रेशर है आपके ऊपर और आपका कप्तान आपको जिम्मेदारी दे रहा है सुपर ओवर फेंकने की, तो इससे बेहतर तो और क्या हो सकता है। तो मैंने भी फिर अपना बेस्ट दिया और बेस्ट आपने देखा ही कि सिर्फ 2 रन जो है वो सुपर ओवर में स्कोर किए थे श्रीलंका ने और फिर वो वहां पे मुकाबला जो है उन्होंने जीत लिया। एक सवाल उनसे पूछा गया रवि बिश्नोई की गेंदबाजी को कि आप कैसे रेट करते हैं, तो इसमें वॉशिंगटन सुंदर का कहना था कि मैं कौन होता हूं उनको रेट करने वाला। फिर उनसे पूछा गया कि नहीं, आप क्या सोचते हैं उनकी गेंदबाजी के बारे में। तो वॉशिंगटन सुंदर का दोस्तों यही कहना था कि रवि बिश्नोई तो कुछ दिनों पहले टी20 के नंबर 1 गेंदबाज थे, मैं उनके बारे में अच्छा ही सोचता हूं और जिस तरीके की वो एक मैजिकल गेंदबाज है, वो हमेशा बल्लेबाजों को परेशान करते रहते हैं और उनसे बहुत ज्यादा हाई होप्स भी रहेंगी। तो काफी तारीफ की उन्होंने रवि बिश्नोई। अब आते हैं उस सवाल पर जिसमें वॉशिंगटन सुंदर भड़क गए और उन्होंने पत्रकार के सवाल को कॉन्ट्रोवर्शियल कह दिया। एक्चुअल में ये सवाल उनसे सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था और यह सवाल यही था कि आप जिम्बाब्वे के दौरे पे मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, लेकिन यहां आपको 2 मैचेस खिलाए नहीं गए, आपको बिठाए रखा और आपको फाइनल, मतलब जो फाइनल टी20 था, तीसरा टी20 था, उसमें आपको लेकर आ गए। तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग हो जाता है कि आप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं लेकिन आपको बिठा दिया जाता है। तो इसमें वॉशिंगटन सुंदर का कहना था कि भाई ये एक टफ सवाल तो है लेकिन एक बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल है और पत्रकार को उन्होंने डांटते हुए कहा कि इस तरीके के कंट्रोवर्शियल सवाल जो है वो आप क्यों पूछते हो मुझसे। साफ तौर पर उनका ये कहना था कि एक टीम गेम है और इस टीम गेम में कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसमें खिलाड़ी मैटर नहीं करता, कॉम्बिनेशन ज्यादा मैटर करता है। 15 खिलाड़ियों में से 4 खिलाड़ियों को बाहर बैठना ही पड़ता है और जो टीम के हित के लिए बेहतर होता है उसी प्लेइंग कॉम्बिनेशन को खिलाया जाता है। तो यानी कि जो उनसे सवाल दागा गया था, वॉशिंगटन सुंदर का यह कहना था कि आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी मुझे क्यों नहीं खिलाते हैं। मतलब जिम्बाब्वे में मेरी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही तो श्रीलंका में मुझे पहले 2 मैचेस में क्यों ड्रॉप कर दिया गया। इस पे वॉशिंगटन सुंदर जो थे वो भड़क गए थे। उन्होंने कहा कि कंट्रोवर्शियल सवाल है, आप मुझसे कंट्रोवर्शियल सवाल मत पूछिए। और इसका जवाब उन्होंने यही देते हुए कहा कि बेस्ट कॉम्बिनेशन जो होता है, जो कप्तान और कोच को बेस्ट कॉम्बिनेशन लगता है, उसी को खिलाया जाता है। जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं खेलूंगा, जब किसी और को मौका मिलेगा तो वो अपनी बेहतर परफॉर्मेंस देगा और जो बेस्ट रहता है टीम के हित में उसी खिलाड़ी को जो है मौका दिया जाता है। ऑफ कोर्स 15 खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया जा सकता। तो दोस्तों, ये थी फाइनल टी20 के बाद वॉशिंगटन सुंदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हाइलाइट्स
और जो उनके पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।